नमस्ते। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए आखिरकार कनाडा, चीन और मैक्सिको के खिलाफ टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम फेंटेनाइल नाम के ड्रग्स और अवैध ऐप प्रवासियों को अमेरिका में आने से रोकने के लिए उठाया गया है। कनाडा और मैक्सिको के साथ में अमेरिका की सीमा लगती है, जिसके जरिए अमेरिका में अवैध ऐप प्रवासी पहुंचते हैं। आज यह टैरिफ प्रभावी हो जाएगी। मैक्सिको के सभी सामानों पर 25% टैक्स लगेगा। कनाडा के ज्यादातर सामानों पर 25% टैक्स लगेगा, लेकिन कच्चे तेल जैसे ऊर्जा संसाधनों पर यह सिर्फ 10% रहेगा। चीन के सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि ये टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अमेरिका में फेंटेनाइल नामक ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेशन पर राष्ट्रीय संकट समाप्त नहीं हो जाता। ट्रंप इन दोनों मुद्दों पर काफी मुखर रहे हैं। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा तो अधिक लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फेंटेनाइल ड्रग्स क्या होता है? अमेरिका में फेंटेनाइल संकट क्या है, पहले इसे भी समझ लेते हैं। फेंटेनाइल ड्रग्स एक अत्यधिक शक्तिशाली सिंथेटिक पाइपरडीन ओपियोइड है। यह हीरोइन से 30 से 50 गुना अधिक शक्तिशाली होता है और मॉर्फिन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसे अवैध रूप से बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन की तरह यह एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर गंभीर दर्द वाले रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। खासकर सर्जरी के बाद इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कभी कभी पुराने दर्द वाले रोगियों के इलाज के लिए भी किया जाता है, जो शारीरिक रूप से अन्य ओपियोइड के प्रति सहनशील होते हैं। अवैध रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला फेंटेनाइल अक्सर ओवरडोज से जुड़ा होता है, जिसे प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। इस सिंथेटिक फेंटेनाइल को अवैध रूप से पाउडर के रूप में बेचा जाता है। इसे ब्लोटर पेपर पर डाला जाता है, आई ड्रॉपर और नेजल स्प्रे में डाला जाता है, या ऐसी गोलियां बनाई जाती है जो अन्य प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड की तरह दिखती है। अमेरिका में ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा है। खासकर फेंटेनाइल ड्रग एक बड़ा संकट उभर कर सामने आया है। फेंटेनाइल संकट को खत्म करना इतना भी आसान नहीं होगा। अमेरिका में नशे की लत की समस्या दशकों से चली आ रही है, जो फेंटेनाइल के उदय से बहुत पहले से है। पिछली नीतियों के फेंटेनाइल मौतों को रोकने में विफल रहने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नशीली दवाओं की समस्या से लड़ने के लिए एक और उपकरण की ओर रुख कर रहे हैं। टैरिफ उन्हीं रुखों में से एक है, लेकिन यह वक्त बताएगा कि अमेरिका में फेंटेनाइल संकट ट्रंप के इस कदम के बाद कितना खत्म हो पाता है। ट्रंप ने टैरिफ वार तो शुरू कर दिया है, पर आशंका यह भी है कि कहीं यह अमेरिका की ही लंका न लगा दे, क्योंकि निर्यातक देश से पहले अमेरिका को ही सबसे पहले झटके झेलने पड़ेंगे। ट्रंप के इस कदम से उपभोक्ताओं की स्थिति बदतर होने वाली है। जब टैरिफ की बात होती है तो यह एक आर्थिक युद्ध है और युद्ध में कोई ना कोई हारता है। जिन 3 देशों पर टैरिफ लगा है उनसे अमेरिका का 1/3 आयात होता है। इन देशों से सब्जियां, मांस, गैस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कपड़े, लकड़ी और अल्कोहल शामिल है। अब जरा वे आंकड़े भी समझ ले जो अमेरिकियों की नाक में दम करने वाले हैं। मैक्सिको और कनाडा अमेरिका को फल, सब्जियां, अनाज, मांस और पोल्ट्री जैसे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। यूएसडीए के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अमेरिका ने मैक्सिको से $46 अरब के कृषि उत्पाद का आयात किया है। इसमें $8 अरब 30 करोड़ की ताजी सब्जियां, $5 अरब 90 करोड़ की बियर और $5 अरब की डिस्टिल्ड स्पिरिट शामिल है। $9 अरब के ताजे फल आयात होते हैं। इसमें एवोकाडो का हिस्सा $3 अरब 10 करोड़ है। ट्रंप के टैरिफ से खाद्य की कीमतें बढ़ सकती है। अमेरिका सबसे ज्यादा ईंधन कनाडा से आयात करता है। हर साल $97 अरब का तेल और गैस कनाडा से अमेरिका आता है। यही कारण है कि ट्रंप ने ऊर्जा उत्पादों पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया है। इस कारण गैसोलीन की कीमतें प्रभावित हो सकती है। मैक्सिको से अमेरिका को $87 अरब के मोटर वाहन और $64 अरब के पार्ट्स आयात होते हैं। कनाडा से भी अमेरिका को $34 अरब मूल्य के वाहन आयात होते हैं। अब ऑटो सेक्टर ने टैरिफ को लेकर परेशान है।
अमेरिकी कार कंपनियां मैक्सो में कम वेतन वाले श्रमिकों को काम पर रखकर अपनी लागत को कम रखने में सक्षम रही है। संभव है कि अब ये कंपनियां अपना प्रोडक्शन किसी और देश में शिफ्ट करें। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में कार की कीमतें बढ़ने वाली है। अमेरिका हर साल लाखों टन स्टील की खपत करता है। कनाडा और मैक्सिको अमेरिका को स्टील के सबसे बड़े निर्यातक हैं। 2018 में ट्रंप ने 25% का टैक्स लगाया था। बियर और शराब ऐसी चीज है जिनकी खपत कम नहीं होने वाली है। अमेरिका में 5 अरब 69 करोड़ डॉलर की बियर और 4 अरब 81 करोड़ डॉलर की शराब मैक्सिको से आयात होती है। अमेरिका में टकीला और अन्य शराब के दामों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मैक्सिको से आयात होने वाली कोरोना बियर जैसे ब्रांड का दाम अमेरिका में बढ़ सकता है। अमेरिका में ज्यादातर घर लकड़ियों से बने होते हैं। निर्माण उद्योग से जुड़ी लकड़ियों का 30% हिस्सा कनाडा से आता है। इसके अलावा अन्य कच्चा माल भी मैक्सिको और कनाडा से आता है। इस कारण अमेरिका में घर बनाने की लागत बढ़ सकती है। पिछले साल चीन से आयात होने वाली वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा है। इसमें सेल फोन, टीवी, लैपटॉप, वीडियो गेम कंसोल, मॉनिटर और अन्य सामान हैं। घरेलू सामान का भी आयात चीन से होता है, जिसमें खिलौने और जूते चप्पल शामिल हैं। देश में 99% जूते आयात होते हैं। अमेरिका में बिकने वाले 56% जूते चीन से आते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े ज्यादातर सामान भी चीन से आते हैं। ट्रंप के टैरिफ से यह सभी चीजें महंगी हो सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।